नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आगामी आने वाले 10 दिनों में उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के इलाकों पर किस प्रकार की प्री मानसून की बारिश होने की संभावना है। देखिए, 25 अप्रैल के दिन मध्य भारत से लेकर दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के इलाकों पर काफ़ी घने बादलों का जमावड़ा नजर आ रहा है और इन बादलों के कारण झमाझम बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी उत्तरी इलाकों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। इसी के साथ दोस्तों, पूर्वी घाट के इलाकों पर भी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ जोरदार बारिश होने की संभावना है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी इलाकों पर जोरदार बारिश हो सकती है। हालांकि उत्तर भारत के मैदानी भागों पर फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी इलाकों से लेकर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश के भागों पर भी पूरी तरीके से मौसम बिल्कुल साफ है। लगातार दोस्तों, लू का प्रभाव उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत के इलाकों पर देखा जा सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों पर एक हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, इन सभी इलाकों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना देखी जा सकती है और दक्षिण भारत के कोस्टल क्षेत्र पर हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी होने की संभावना है। इसी के साथ आगे बात करते हैं 26 अप्रैल के दिन। 26 अप्रैल के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है। देखिए, जो बारिश की एक्टिविटी मध्य भारत से लेकर पूर्वी भारत के इलाकों पर देखी जा रही थी, उसमें थोड़ी सी कमी आने की संभावना है। मध्य प्रदेश के समूचे इलाकों पर पूरी तरीके से मौसम साफ है। हालांकि छत्तीसगढ़ से लेकर भुवनेश्वर, झारखंड के इलाकों पर हल्के बादलों की आवाजाही रहेगी और इन इलाकों पर हल्की बौछारें पड़ने की संभावना है, लेकिन भारी बारिश की संभावना फिलहाल तो मध्य भारत से लेकर पूर्वी भारत के इलाकों पर देखने जा सकती है। इधर बात करते हैं मैदानी इलाकों के मौसम की। देखिए दोस्तों, मैदानी इलाकों पर तो दूर दूर तक बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना नहीं है, चाहे हरियाणा के इलाके हों या फिर पंजाब, उत्तर प्रदेश और पहाड़ी क्षेत्र हों। 27 अप्रैल के दिन मौसम की बात करते हैं। 27 अप्रैल के दिन पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर किस प्रकार का मौसम रह सकता है। देखिए दोस्तों, जो पश्चिमी विक्षोभ थे वो काफ़ी इस समय कमज़ोर आ रहे हैं पहाड़ी क्षेत्रों पर, तो इसके कारण 27 अप्रैल के दिन सिर्फ जम्मू कश्मीर से लेकर श्रीनगर, गुलमर्ग, इन सभी इलाकों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। हालांकि जो ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्र हैं, इन भागों पर तो मौसम बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। मैदानी भागों पर लगातार अरब सागर की गर्म नमी वाली हवाएं राजस्थान से होते हुए हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच रही हैं, लेकिन इन हवाओं से बारिश की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं देखी जा सकती है। 28 अप्रैल के मौसम की बात करते हैं। 28 अप्रैल के दिन थोड़ा सा मौसम में परिवर्तन देखा जा सकता है, क्योंकि राजस्थान के दक्षिणी और पूर्वी इलाकों पर कुछ घने बादल अरब सागर की नमी वाली हवाओं के कारण पहुंचेंगे और उन बादलों में जोरदार बारिश होने की संभावना बन सकती है। इधर दोस्तों, मध्य प्रदेश के उत्तरी और मध्य इलाकों पर भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। हालांकि दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर मौसम साफ है और इसी प्रकार का मौसम दोस्तों पूर्वी भारत के एक बड़े इलाकों पर देखा जा रहा है। लगातार दोस्तों पूरी तरीके से मौसम बिल्कुल पूर्वी भारत के इलाकों पर बन सकता है और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, पहाड़ी क्षेत्रों पर भी रेनफॉल की एक्टिविटी देखनी जाएगी। लगातार मौसम बिल्कुल ड्राई रहने की संभावना है। दक्षिण भारत के मौसम की बात करते हैं तो दक्षिण भारत के भागों पर भी 28 अप्रैल के दिन बारिश की संभावना नहीं है। केरल, कर्नाटक से लेकर बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, इन सभी इलाकों पर पूरी तरीके से दोस्तों मौसम बिल्कुल शुष्क नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं 29 अप्रैल के दिन। 29 अप्रैल के दिन दोस्तों उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर और मध्य भारत के इलाकों पर मौसम बिल्कुल चेंज होने की संभावना है। यानी मध्य प्रदेश के एक बड़े इलाकों पर घने बादलों का जमावड़ा पहुंचेगा और उन बादलों के कारण चाहे उत्तरी मध्य प्रदेश के इलाके हों या फिर दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश के भाग हो, इन सभी इलाकों पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। कई भागों पर जोरदार आंधी भी चल सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से लेकर छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, अनूपपुर, ढिंडोरी, मांडला, बालाघाट के इलाकों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। और दोस्तों, जो उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र हैं, इन भागों पर तो अभी भी बारिश की संभावना नहीं है। उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के समूचे इलाकों पर पूरी तरीके से मौसम बिल्कुल ड्राई नज़र आ रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों पर एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जो लेह लद्दाख से लेकर गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर के जो क्षेत्र हैं, इन सभी भागों पर जोरदार बर्फबारी होने की संभावना है। निचले पहाड़ी क्षेत्रों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है।
अब बात करते हैं 30 अप्रैल के दिन। 30 अप्रैल के दिन क्या कुछ मौसमी परिवर्तन होने की उम्मीद है। देखिए दोस्तों, मॉडल के अनुसार जो पूर्वी भारत का क्षेत्र है, जैसे बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी इलाकों पर दूर दूर तक बारिश की संभावना नहीं है। लगातार उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं और कुछ बंगाल की खाड़ी की नमी वाली हवाएं हैं, और इन सभी मौसमी सिस्टमों के कारण लू का प्रभाव पूर्वी भारत के इलाकों पर देखा जा सकता है और थोड़ा सा तापमान में इजाफा होने की संभावना है। इसी के बीच बारिश की संभावना मध्य प्रदेश से लेकर दक्षिण भारत के जो महाराष्ट्र के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र हैं, इन सभी इलाकों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। कुछ बारिश की संभावना उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र जैसे पंजाब के उत्तरी इलाके और हरियाणा के उत्तरी इलाकों पर भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। बाकी तो दोस्तों राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाकों पर पूरी तरीके से मौसम बिल्कुल शुष्क है। हालांकि पहाड़ी क्षेत्रों पर अभी भी पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव देखा जा रहा है और इस पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश और बर्फबारी निरंतर चलती रहेगी पहाड़ी क्षेत्रों पर। अब बात करते हैं दक्षिण भारत के मौसम की। तो दक्षिण भारत के इलाकों पर भी फिलहाल तो मौसम बिल्कुल साफ है। चलिए दोस्तों, 1 मई के मौसम की बात करते हैं, यानी मई का पहला ही दिन, और जानते हैं कि 1 मई के दिन किन इलाकों पर बारिश होने की संभावना है। मॉडल के अनुसार देखिए, चाहे उत्तर भारत के क्षेत्र हों या फिर मध्य भारत या फिर पूर्वी भारत का एक बड़ा इलाका हो, इन सभी भागों पर दूर दूर तक बारिश होने की संभावना नहीं है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी उत्तरी इलाके और हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों पर पूरी तरीके से मौसम बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। लगातार सिमिलर कंडीशन देखी जा रही है। मैं आपको बता दूं कि मई के शुरुआती सप्ताह में लू का प्रभाव उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर देखा जा सकता है, और इसी के बीच दोस्तों पूर्वी भारत के एक बड़े इलाकों पर भी लू का प्रकोप जारी रहने की संभावना है, क्योंकि रेनफॉल की एक्टिविटी में थोड़ी सी कमी आने की संभावना है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, बिहार के भागों पर भी फिलहाल तो मौसम बिल्कुल शुष्क रहने की संभावना है। और अब बात करते हैं दक्षिण भारत के मौसम की। तो दक्षिण भारत के महाराष्ट्र के उत्तरी पूर्वी इलाके, अमरावती, नांदेड़, छत्रपति संभाजीनगर, थाने, पालघर, इन सभी इलाकों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। जो कोस्टल क्षेत्र हैं, केरल, कर्नाटक से लेकर बेंगलुरु, इन भागों पर भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। अब बात करते हैं 2 मई के मौसम की। 2 मई को देश भर में किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है। 2 मई के दिन दोस्तों हरियाणा, पंजाब के इलाकों पर पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश वाले बादल पहुंचेंगे, और इन बादलों के कारण पंजाब के लुधियाना से लेकर जालंधर, भटिंडा, पठानकोट और हरियाणा के झज्जर, रोहतक, करनाल, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, इन सभी भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों पर भी मौसम काफ़ी सक्रिय नज़र आ रहा है। जो निचले पहाड़ी क्षेत्र हैं जैसे उत्तराखंड से लेकर नैनीताल, पिथौरागढ़, इन सभी इलाकों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। जो ऊंचे वाले पहाड़ी क्षेत्र हैं, इन भागों पर तेज बर्फबारी होने की संभावना है। मैदानी भागों पर बिल्कुल भी बारिश की संभावना नहीं है। राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के समूचे इलाकों पर पूरी तरीके से मौसम बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। इसी के बीच दोस्तों पूर्वी भारत के इलाकों पर भी पूरी तरीके से मौसम बिल्कुल 2 मई के दिन शुष्क देखा जा सकता है। मौसम की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें।